हमें एक क्वेश्चन करना है। हमें फाइंड करना है साइन 75 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होता है। तो साइन 75 डिग्री कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, या थोड़ा सा चेंज करना होगा। हम 75 को लिख देंगे 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, है ना। इनका सम कितना होता है, 75 ही होता है। तो यहाँ 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री हुआ। ये हमारा फर्स्ट एंगल हो गया जिसको हम ए बोल देंगे। ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड एंगल, जिसको क्या बोल देंगे, बी। और फिर यहाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है, साइन ए मतलब साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 45 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमें मालूम है कितना होता है, 1/2। कॉस 45 कितना होता है, 1/√2। ये कितना होता है, √3/2। ये होता है 1/√2। तो यहाँ 1 ये पूरा एलसीएम ले लेते हैं, सेम आ जाएगा कितना, 2√2। तो यहाँ 1 प्लस ऊपर क्या बचेगा, √3। तो हम ऐसा बोल सकते हैं साइन 75 इसका वैल्यू कितना आ गया, √3 + 1/2√2। दिस इज द आंसर। इसको नोट कीजिए। ये हो जाए कंप्लीट तो आप लोग मुझे कैलकुलेट करके दिखाइए cos 75 डिग्री कितना होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 75 डिग्री।
हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से इसको क्या लिखेंगे, cos 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू, तो ये क्या बना देगा, cos 30 मल्टीप्लाई cos 45 माइनस sin 30 मल्टीप्लाई sin 45। तो यहाँ से हमें cos 30 का वैल्यू मालूम है √3/2, cos 45 1/√2 माइनस sin 30 1/2, sin 40 1/√2। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1/2√2। सभी का आ गया ये आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। फिर आप लोग मुझे कैलकुलेट करके दिखाइए। sin 15 डिग्री, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इसके आगे सॉल्व कीजिए। तो सभी का आंसर आना चाहिए √3 माइनस 1/2√2। ये आंसर आ रहा है। और हम ध्यान से देखेंगे कि यहाँ जो cos 75 का वैल्यू है, सेम वैल्यू किसका है, sin 15 का। तो 10th क्लास में हमें पढ़ा था, कुछ पढ़ा होगा कि यदि cos का एंगल और sin का एंगल दोनों का सम कितना होता है, 90, तो इनकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। या फिर इस तरह से पढ़ा होगा कि sin 15, इसको हम क्या लिख सकते थे, sin 90 माइनस 75, 90 माइनस थीटा, और ये क्या बन जाता था, cos 75। याद आ रहा है, इस तरह से हम सॉल्व करते थे।
कॉस 15 का वैल्यू क्या होगा बताइए, कॉस 15 डिग्री। इसका वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, साइन 75 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, है ना, इसी तरीके से जो हमने वहां यूज किया था। और वो वैल्यू क्या था, √3 प्लस 1/√2, या फिर 1 प्लस √3/√2, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन करना सीख चुके हो आप लोग। अभी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं इस पर। किसी को अभी तक इसमें डाउट डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं नया क्वेश्चन देता हूँ। ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है वैल्यू ऑफ साइन ए। साइन ए का वैल्यू कितना गिवन है, 4/5, एंड ऑल्सो गिवन वैल्यू ऑफ कॉस बी। कॉस बी का वैल्यू कितना है, 5/3। और हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस क्या बता रही है, ए और बी ये दोनों क्या एंगल है, और दोनों ही एंगल कहाँ है, बिटवीन 0 टू π/2। और 0 से π/2 का मतलब है कि किस क्वाड्रेंट में होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं, तो फिर हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे होगा, आगे के आप लोग करोगे। साइन ए प्लस बी, तो हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नाउ साइन ए का वैल्यू दिया हमें 4/5, कॉस बी दिया है 5/13, प्लस कॉस ए। अब साइन ए है तो यहाँ से कॉस ए निकाल सकते हैं हम। ये चीज क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर, ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ये एंगल हो गया, दिस इज 4, दिस इज 5, तो ये कितना आ जाएगा 3। तो ये आ जाएगा वैल्यू 3/5। सेम जब कॉस भी दिया है तो यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा साइन बी, तभी हम पुट कर पाएंगे। यहाँ पर ये क्या है, बेस, एंड दिस 13 इज हाइपोटेनियस। तो अगेन एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ये एंगल हो गया, यहाँ जगह कम है दूसरी जगह बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारा 5 है, ये 13 है, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 12। सो साइन बी कितना होता है, परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेनस 13, वैल्यूज मिल गए। नाउ कॉस ए का वैल्यू पुट कर देंगे 3/5, और ये कितना आ जाएगा 12/13। तो ये मिला 20/65 प्लस 36/65, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 56/65। ये हमारा फाइनल आंसर। सभी को समझ में आया किस तरह से हमें वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं, किसी को कोई डाउट। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों होगा,
मैं दोबारा क्वाड्रेंट बना के दिखाता हूँ। ये हमारा क्वाड्रेंट था, है ना। अब इसमें हमें ये मालूम था ये एंगल कितना लेता है, कितना होता है 0 डिग्री, एंड ये क्या होता है 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री। हमें एंगल कहाँ से कहाँ दिया है, स्टार्टिंग 0 से करनी है और मैक्सिमम कहाँ जाना है, पाई बाई 2। पाई बाई 2 को हम जब डिग्री में करते हैं तो कितना होता है 90 डिग्री। इसका बोला है, इसका मतलब है कि ए और बी जो एंगल हैं वो 0 से बड़े होंगे और 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो 0 से बड़े और 90 डिग्री से छोटे किस क्वाड्रेंट में मिलेंगे, हमें इसी में मिलेंगे। इसलिए हमने उसको बोला किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। किसी और का डाउट है, एनी अदर डाउट? कोई डाउट नहीं है तो फिर ये रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बी सी एंड डी।
ठीक है, हम आंसर चेक करते हैं। तो बी क्या है, कॉस ऑफ ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला हमें मालूम है क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए कितना है, कॉस ए का वैल्यू है 3/5 मल्टीप्लाई साइन कॉस बी। कॉस बी हमें मालूम है कितना, 5/13 माइनस साइन ए 4/5 मल्टीप्लाई साइन बी 12/13। करेंगे कितना आएगा, 15/65 माइनस 48/65। तो कितना आ जाएगा, -33/65। ये आंसर आना चाहिए बी का। एंड सी, सी का जो आंसर होना चाहिए, सी साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। तो साइन ए का जो वैल्यू है वो है 4/5 कॉस बी 5/13 माइनस साइन बी 12/13 मल्टीप्लाई कॉस ए 3/5। तो अपॉन में तो 65 आएगा, यहाँ कितना हुआ 20 माइनस 36, इसलिए आएगा -16/65। ये आंसर आएगा फाइनल। एंड जो लास्ट है डी, यहाँ है कॉस ए माइनस बी। तो ये होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए का जो वैल्यू है कितना, 3/5 एंड कॉस बी 5/13 प्लस साइन ए 4/5 और साइन बी 12/13। अपॉन में 65 15 प्लस 48। 48 और 15 को ऐड करेंगे तो कितना आता है, 63/65। ये आंसर आना चाहिए हमें। सभी का ये आंसर है, किसी को कोई प्रॉब्लम? कि सभी का आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, फिर हम एक नया क्वेश्चन करेंगे। सिमिलर है, बस इससे थोड़ा सा अच्छा है। ये क्वेश्चन है, हमें यहाँ कॉस ए का वैल्यू गिवन है
कॉस बी का वैल्यू गिवन है और हमें बोला है जो ए है ये कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, बिटवीन 0 से 3π/2। 3π/2 को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, बताइए कितना आएगा डिग्री में। 270 डिग्री। और यहाँ क्या बोला है, बी है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये 270 डिग्री ये 90, यहाँ कुछ मिस्टेक है, 270 से ग्रेटर एंड 90 से स्मॉल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक सेकेंड, हाँ इसको करेक्ट कर लो, ये 3π/2 नहीं है, इसको 0 डिग्री लिखो। तो यहाँ बी जो एंगल है वो कहाँ पर है, 0 से 90 के बीच, मतलब एंगल जो बी है ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और ये ए जो है 0 से 270 है, तो 0 से 270 इसने तो क्या क्या कर लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी ले लिया, सेकंड भी ले लिया एंड थर्ड भी ले लिया। ऐसा कैसे पॉसिबल, तो यहाँ भी कुछ, यहाँ भी एक मिस्टेक है, इसको 0 नहीं पाई होना चाहिए। हाँ पाई लिखो, तो ये क्या है 180 डिग्री। ए का वैल्यू क्या है, 180 से 270 के बीच है, इसका मतलब ए जो होगा वो किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और जो बी है वो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस पहले तो इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें इनके वैल्यू चाहिए। कॉस ए हमें मालूम है, कॉस बी मालूम है, क्या नहीं मालूम, साइन ए और साइन बी। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे साइन ए, उसके लिए पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। बेस कितना है 24, ये कितना है 25, तो ये 25 होता है स्क्वायर 625, ये 576, तो ये क्या सॉल्व होके आएगा 7। इसलिए यहाँ जब साइन ए जब हम लेंगे, साइन ए इसका वैल्यू कितना आएगा, परपेंडिकुलर 7, हाइपोटेनियस 25। बट ए जो है वो हमारा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए साइन ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, -7/5। और जब हम इसको यूज करेंगे तो यहाँ पर भी हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, और यहाँ में हमें पता है बेस कितना है 3, हाइपोटेनियस 5 है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से साइन बी का जो वैल्यू है वो कितना आएगा 4/5, और बी किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो साइन बी का वैल्यू +4/5 एंड साइन ए का वैल्यू -7/25। अब हम इन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। जैसे फर्स्ट को हम कैलकुलेट करते हैं, ए को सॉल्व करते हैं, साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए का वैल्यू कितना है -7/25 मल्टीप्लाई कॉस बी कितना है 3/5 प्लस कॉस ए कितना है -24/25 मल्टीप्लाई साइन बी 4/5। तो जो एलसीएम आएगा वो 25 इंटू 5 मीन्स कितना हो गया 125, ऊपर ये माइनस का 21 और ये माइनस का 96, -21 -96 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -117/125। ये हमारा फाइनल आंसर। सबको समझ में आया कैसे हो रहा है, कैसे हमारा सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। ये जो साइन है साइन बी इसमें निकालने, इसको कैलकुलेट करने में किसी को कोई प्रॉब्लम, नहीं है तो बी सी एंड डी इनके आंसर कैलकुलेट कीजिए।
अच्छा, तो हम कैलकुलेट करते हैं। बी का जो आंसर है वो होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है। तो कॉस ए का जो वैल्यू है वो कितना है, -24/25। कॉस बी जो है वो है 3/5 माइनस साइन ए, दिस इज -7/25 एंड साइन बी इज 4/5। अपॉन में 125 आएगा और 24 × 3 कितना होता है, दिस इज -72 और ये 28 हो जाएगा प्लस का। -72 + 28 ये कितना होगा, दिस इज इक्वल टू -44/125 आंसर। ये आंसर आया सभी का। किस किस का ये आंसर आया? बहुत अच्छे। नेक्स्ट, सी साइन ए माइनस बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए का जो वैल्यू है वो है -7/25, कॉस बी इज 3/5 माइनस कॉस ए -24/25 मल्टीप्लाई साइन बी 4/5। यहाँ आएगा -21 और दिस इज +96/125। इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 75/125। तो हमारा आंसर कितना है, 75/125। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 25 से माइनस करके आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 5। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3/5। नेक्स्ट डी, cos a माइनस बी। cos a माइनस बी का फॉर्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b। cos a का जो वैल्यू है हमारे पास -24/25 मल्टीप्लाई cos b है 3/5 प्लस sin a -7/25 मल्टीप्लाई sin b 4/5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -72 और ये क्या होगा, ये -28/125 मीन्स -100/125। इसको छोटा करना है, 25 से माइनस कर सकते हैं 4 और ये 5। तो फाइनल आंसर कितना होगा, -4/5। सभी के आंसर आ गए, किसी को कोई प्रॉब्लम?